स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवस्थी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे हम गारंटी के नाम से जानते हैं। गारंटी क्या है, इसका अकाउंट ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बोर्ड में लिखे हुए कंसेप्ट गारंटी के साथ में। सबसे पहले गारंटी का मतलब जान लेते हैं। गारंटी का सिंपल मतलब है, मान लेते हैं तीन पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड, और एक्स और वाई ने मिलकर जेड से कहा कि भाई एट द एंड ऑफ ईयर तुम्हारा प्रॉफिट इतने अमाउंट से कम नहीं होने देगा, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट मींस कि एक्स और वाई ने मिलकर जेड से कहा है कि एक सर्टेन अमाउंट तुम्हें एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट का मिलेगा ही मिलेगा। इस बात की गारंटी हम लेते हैं मींस एक्स और वाई लेते हैं। ऐसे केस में हमें चेक करना होगा कि एट द एंड ऑफ ईयर का प्रॉफिट कितना है, और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के बाद में क्या जेड को, जो कि गारंटेड पार्टनर है, उसे अमाउंट उतना ही मिला जितना कि पार्टनर ने गारंटी दी थी। यहां पर तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केस, एक्स और वाई ने जितनी गारंटी दी थी, जेड को उस गारंटीड अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट मिल गया, जिसमें कि बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। भाई एक्स और वाई ने जो गारंटी दी थी जेड को, और जेड उससे ज्यादा प्रॉफिट गेन कर लेता है। इट मींस कि यहां पर ना तो एक्स के लिए कोई प्रॉब्लम है, ना जेड के लिए और ना वाई के लिए, क्योंकि तीनों ही पार्टनर का जो कमिटमेंट था वो पूरा हो गया। जेड को मिनिमम अमाउंट से ज्यादा ही मिल रहा है। दूसरा केस हो सकता है जहां पर जेड को जो गारंटीड अमाउंट था उसके इक्वल प्रॉफिट मिल गया। ऐसे केस में भी हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गारंटीड अमाउंट था प्रॉफिट उसके इक्वल है जितना कि हमने एश्योरेंस दिया था जेड को, और यहां पर उसके इक्वल प्रॉफिट होने के केस में भी हम फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पर हमें जबरदस्ती परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जेड को दिया गया प्रॉफिट, पार्टनर्स ने जो प्रॉफिट जेड को गारंटी दी थी, और जेड उस गारंटीड अमाउंट से कम प्रॉफिट पार्टनर्स के जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया उससे कम प्रॉफिट वहां पे जेड को मिल रहा है, यहां पर हम फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, और जेड को जो गारंटीड अमाउंट था उतना प्रॉफिट हम एट द लास्ट उस पार्टनर्स को देंगे ही देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको और आसानी से समझ आएगा। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास तीन पार्टनर एक्स, वाई और जेड है। हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि पार्टनर्स ने जो डिफिशियंसी है, जो पार्टनर जेड की डिफिशियंसी है, उसे किस रेशियो में पूरा करने के बारे में सोचा है। क्वेश्चन करते हैं तो इस बारे में आपको और ज्यादा डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। और ये हम एज्यूम करते हैं कि पार्टनर तीनों का जो पीएसआर है वो 3:2:1 है। ऐसे केस में हम मानते हैं कि Z को X और Y ने मिलकर गारंटी दी है कि तुम्हारा प्रॉफिट 8,000 रुपीज से कम नहीं होगा। मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। ये जरूरी नहीं कि Z को गारंटी X और Y से ही मिलेगी, ये भी हो सकता है। ये तो केस है जिसमें गारंटी Z को मिल रही है फ्रॉम X एंड Y। ऐसा भी हो सकता है कि Z को गारंटी सिर्फ X से मिल रही हो, तो यहां पर जो भी डिफिशियंसी का अमाउंट होगा, जो भी कम अमाउंट मिल रहा होगा जेड को, वो टोटली अमाउंट बॉन्ड करेगा एक्स। और ऐसा भी हो सकता है कि गारंटी एक्स से ना मिल रही हो बल्कि गारंटी वाई से मिल रही हो, तो रेस्ट ऑफ पार्टनर मिलके या रेस्ट ऑफ पार्टनर में से कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर भी जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है उसकी डिफिशियंसी को बॉन्ड कर सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा। इस क्वेश्चन में हम ये मान रहे हैं कि पार्टनर एक्स को वाई और जेड ने, हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे इंस्ट्रक्शन है कि एक्स वाई जेड की गारंटी को एक्स और वाई बॉन्ड करेंगे। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी, वो ये कि जो भी डिफिशियंसी होगी उसे पार्टनर किस रेशियो में पूरा करेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी रेशियो मेंशन नहीं है और जेड की डिफिशियंसी हो जाती है, गारंटीड अमाउंट से कम प्रॉफिट जेड को प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मिलता है, ऐसे केस में जेड की डिफिशियंसी को x और y अपने 3:2, अगर आप ये देखेंगे तो जो रेशियो बच रहा है z का माइनस करने के बाद में वो 3:2 बच रहा है। पार्टनर्स का जो ओरिजिनल रेशियो है वो 3/6, 2/6, 1/6 है, लेकिन जिस पार्टनर की गारंटी अगर उसको हम डिफिशियंसी पूरी करनी है और उसके हम रेशियो को अलग कर देते हैं, तो जिन दो पार्टनर ने गारंटी दी थी हम सिर्फ उन दोनों के रेशियो से लेंगे, और उन दोनों का रेशियो हो रहा है 3/5 और 2/5। यहाँ पर 3/6 और 2/6 से हमें नहीं लेना है बल्कि 3/5 और 2/5 से लेना है। जो भी डिफिशियंसी होगी हम इन पार्टनर से रिस्पेक्टिवली माइनस कर देंगे, आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। दूसरा हो सकता है जहां पर पार्टनरशिप फॉर्म में हमारे पास गारंटी के लिए जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि पार्टनर्स अपनी डिफिशियंसी को इस पर्टिकुलर रेशियो में पूरा करेंगे। वो रेशियो हमारे पास 1:1 भी हो सकता है। ऐसे केस में हमें 3:2 मींस 3/5 और 2/5 से अब कोई भी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन 1:1 का है, मतलब इक्वली एक्स और वाई मिलकर जेड की डिफिशियंसी को पूरा करेंगे। हो सकता है वो रेशियो 4:1 हो, 4:1 का रेशियो हो सकता है, 5:3 का रेशियो हो सकता है, 4:5 का रेशियो हो।
जो भी रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में दिया रहेगा उस रेशियो में हम डिफिशिएंसी को पूरा करेंगे। और अगर क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं दिया है कि किस रेशियो में डिफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पार्टनर का जो रेस्ट ऑफ रेशियो बच रहा है उसी रेशियो में हम पार्टनर्स की, जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है उसकी डिफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो देखते हैं कि ऐसे केस में कि जब हमारे पास 3 पार्टनर एक्स वाई जेड हैं और उनका रेशियो 3:2:1 है और Z को मिनिमम अमाउंट की गारंटी X और Y ने मिलकर दी है कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट इस ईयर के लास्ट में 8,000 रुपीज से कम नहीं होगा, तो ये हो गया गारंटीड अमाउंट और ये गारंटी Z को X और Y से मिली है। ऐसे केस में हमें ये देखना होगा कि हमारे पास फर्म का प्रॉफिट कितना होगा। हमारे पास हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास फर्म का प्रॉफिट 36,000 रुपीज है। गारंटी पार्टनर को कितनी मिली है इस बात को हम कैलकुलेट करने के पहले इस बात का हम अपने दिमाग पर रखें। इससे पहले हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इस 36,000 को पार्टनर्स के 3:1 में पहले बांट के चेक तो कर लें कि पार्टनर Z को जो अमाउंट है वो इस अमाउंट का 1/6 निकालने पर 8,000 से ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है कि बराबर मिल रहा है। मैंने आपसे बताया है अगर ज्यादा मिल रहा है या इक्वल मिल रहा है तो पार्टनर्स के लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है। गारंटी का क्वेश्चन तभी बनेगा जब गारंटीड अमाउंट से कम अमाउंट पार्टनर को यहाँ पर मिल रहा होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 36,000 रुपीज को तीनों ही पार्टनर के 3:2:1 के रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और जैसे ही हम 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मैं इसे गायब कर देता हूँ यहाँ से। तो 3:2:1 के रेशियो में करेंगे आप तो 18,000 पार्टनर एक आ जाएगा 3/6 करने के बाद में 12,000 B एंड 6,000 रुपीज C। अब आपने देखा जो Z है, सॉरी मैं XYZ बोल गया, जो Z है उसका अगर आप प्रॉफिट देखेंगे जो कि 36,000 एट द एंड ऑफ ईयर का प्रॉफिट है, उसे हमने तीनों ही पार्टनर के एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हमारे पास Z का जो पोर्शन है वो 6,000 रुपीज आ गया है, जबकि आप देख रहे हैं Z को गारंटी का अमाउंट है 8,000 रुपीज। ऐसे केस में हमें यहाँ पर एक टोटल करना है और Z को जो गारंटी का अमाउंट है वो ही अमाउंट Z को देना है, वो अमाउंट हमारे पास 8,000 रुपीज है। अब हमें कंपेयर करना है कि Z को 8,000 रुपीज की गारंटी थी और Z को एक्चुअल प्रॉफिट जो पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस जो एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट था उससे बांटने के बाद में 6,000 हो रहा है। इट मींस कि जो डिफिशियंसी है वो डिफिशियंसी यहाँ पर 2,000 रुपीज की है। ये हम 2,000 रुपीज यहाँ पार्टनर Z के में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद में अगर हमारे पास क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि पार्टनर Z की डिफिशियंसी 2,000 रुपीज की कमी को X और Y रिस्पेक्टिवली मिलकर पूरा करेंगे और किस रेशियो में पूरा करेंगे, अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये रेशियो नहीं दिया है तो ऐसे केस में इस 2,000 रुपीज को X और Y 3:2 के रेशियो में पूरा करेंगे। तो जब 3:2 के रेशियो में X और Y इसको पूरा करेंगे, ऐसे केस में हमारे पास अगर हम 2,000 रुपीज को 3:2 के रेशियो में निकालेंगे तो हमारे पास में 1,200 रुपीज और 800 रुपीज हमें रिस्पेक्टिवली डिडक्ट करने होंगे पार्टनर X और Y से। आपको समझ में आ गया होगा, Z की गारंटी 8,000 की थी, एक्चुअल प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से X को 6,000 मिला। इट मींस डिफिशियंसी जो अराइज हुई वो डिफिशियंसी 2,000 रुपीज की यहाँ पे अराइज हुई है। इस डिफिशियंसी को क्योंकि दोनों ही पार्टनर ने मिलकर गारंटी दी थी तो दोनों ही पार्टनर के, और हमारे पास क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है कि किस रेशियो में उस गारंटी को जो डिफिशियंसी उसको मीट आउट करना है। ऐसे केस में 3:2 के रेशियो में पार्टनर ने 2,000 रुपीज को 3/5 और 2/5 के रेशियो में 1,200 और 800 रुपीज अपने मिलने वाले प्रॉफिट से डिडक्ट कर दिया। ये हो गया। ऐसे केस में हमारे पास 12,000 में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 11,200 रुपीज प्रॉफिट बच जाता है और अगर 18,000 में से हम 1,200 माइनस करते हैं तो 16,800 रुपीज का प्रॉफिट हमारे पास बच जाता है। तो आपने देखा कि गारंटी के केस में जो डिफिशियंसी थी उसको X और Y ने अपने 3:2 के रेशियो में पूरा कर दिया है। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि पार्टनर X और Y ने इस डिफिशियंसी को 3:2 के रेशियो में नहीं बल्कि इक्वली करते तो आइए देखते हैं कैसा होता। अगर हम मानते हैं कि हमारे पास X, Y और Z पार्टनर थे, उनका रेशियो 3:2:1 था, Z की गारंटी 8,000 थी, प्रॉफिट 36,000 था। तो मैंने आपसे कहा पहले आपको इस 36,000 प्रॉफिट को तीनों को PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, जो कि अकॉर्डिंगली 18,000, 12,000 और 6,000 रुपीज आ रहा है। Z की डिफिशियंसी एज इट इज है तो हमने कहा प्लस 2,000 कर देंगे। लेकिन ऐसे केस में इस 2,000 रुपीज के लिए क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं है कि क्वेश्चन में क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि किस रेशियो में करना है
और मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा था कि इस डिफिशियंसी को एक्स और वाई इक्वली बॉर्न करेंगे। ऐसे केस में हमें 2000 का जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1000 और 1000 रुपीज हमें रिस्पेक्टिवली माइनस करना होगा एक्स से और वाई से, तो हमारे पास रेस्ट अमाउंट बच जाएगा 17 और 11,000 रुपीज। तो आपने देखा कि गारंटी है और गारंटी जितनी पार्टनर को मिली है उसके हिसाब से आपको करना है। अब इस केस में हमें एंट्री पास करनी है। आइए देखते हैं एंट्री नंबर 1 क्या बनेगी। पहले आपको सोचना है, अगर मैं एंट्री की बात करूं तो मैं इस कंसेप्ट को यहां से क्लीन कर देता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से एंट्री बता सकूं। अगर एंट्री की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना है कि 36,000 रुपीज का प्रॉफिट आया कहां से। आप लोग को याद होगा, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो वो अमाउंट हमारा कुछ इस तरीके से ट्रांसफर होता है और हम यहाँ पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा लिखते हैं ना, आप लोगों ने देखा है। तो एंट्री देखिए क्या बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप पहले क्वेश्चन अच्छे से कर चुके हैं तो डेफिनेटली एंट्री आपसे बन जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में। तो हमारे पास जो पहली एंट्री जो 36,000 रुपीज की एंट्री बन रही है वो एंट्री बन रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि बाई का मतलब डेबिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमें इसी एंट्री को बनाना है, तो हम एंट्री बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये एंट्री हमारी बन जाएगी 36,000 रुपीज से, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 36,000 है। अब इसी 36,000 रुपीज के प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स के एग्रीड रेशियो में बांटा तो 18, 12, 6 आया था। लेकिन अब हमें इस 18, 12 और 6,000 से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स की गारंटी को मीट आउट करने के बाद जो एग्जैक्ट फिगर बाहर आए हैं प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद में वो 16,800, 11,200 और 8,000 रुपीज आए हैं। तो हमें जो नेट ऑफ फिगर आया है एडजस्टमेंट करने के बाद गारंटी का, इस अमाउंट से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहां पर हम अगली एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, और जो प्रॉफिट हमारे पास 36,000 का बच रहा है, इस 36,000 रुपीज के प्रॉफिट को हम 16,800, 11,200 और 8,000 रुपीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस प्रॉफिट को थोड़ा सा फॉर्मेट आप इसको इधर लिखेंगे तो ये हो गया हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की गारंटी पार्टनर्स को मिली थी। और उस गारंटी का ट्रीटमेंट कैसे करना है आप समझ गए। अगर पार्टनर्स में पीएसआर दिया हुआ है, इस पीएसआर में करना है, अगर पीएसआर नहीं दिया है तो कैसे करना है, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट आपको और एक कंसेप्ट बता देता हूं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट दिखाइए, तो उस टाइम पे हमें जनरल एंट्री बनाने के लिए हो सकता है ना बोले। अगर जनरल एंट्री बनाने के लिए भी बोलता है तो हम ऐसे जनरल एंट्री पास कर देंगे। और अगर बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी इस ट्रीटमेंट को हम जल्दी से देख लेते हैं। तो उस टाइम का क्योंकि हमारे पास बोर्ड में थोड़ा सा स्पेस कम है, हम इस एंट्री को यहां से क्लीन कर देते हैं और हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और मैंने आपसे बताया कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बेस है, जो कि यहाँ पर 36,000 रुपीज आया हुआ है। तो ये 36,000 रुपीज का प्रॉफिट है और इसी 36,000 रुपीज के प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स को ऐसे ऐसे बांटा है। लेकिन आपको एडजस्टमेंट दिखाना है, तो ऐसे केस में पहले आप क्या करेंगे, 36,000 रुपीज के प्रॉफिट को जो इनके एग्रीड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसे इनर कॉलम में लिखना है, उसमें एडजस्टमेंट करना है और फिर आउटर कॉलम में आपको नेट ऑफ फिगर लिखने हैं। देखते हैं कैसे। तो यहां पर हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मैंने आपसे बताया पहले 18, 12 और 6,000 लिख लेते हैं। 18, 12 एंड 6,000 और उसके बाद जो फर्दर पार्टनर्स के एडजस्टमेंट थे वो करने के बाद हम प्रॉफिट बाहर लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं 1200 रुपीज माइनस हुआ है एक्स से, 800 रुपीज माइनस हुआ है वाई से। तो माइनस कर देंगे 1200, माइनस कर देंगे 800 और प्लस कर देंगे 2000 और फर्दर अमाउंट 16,800, 11,200 और 8,000 रुपीज हम पार्टनर्स के बाहर कैपिटल अमाउंट के मेंशन कर देंगे और टोटल कर देंगे बोथ साइड का।
तो ये जो ट्रीटमेंट है जिसमें हमने एडजस्टमेंट को मेंशन किया है और अमाउंट बाहर लिखा है, अगर आप ऐसा कैलकुलेशन करते हैं तो आपको फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट आप नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट अमाउंट बाहर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एडजस्टमेंट नहीं करते हैं और ऐसा करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मेरी आपके लिए सजेशन ये है कि पहले आप कैलकुलेशन अलग से कर लें, उसके बाद करें तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये है गारंटी का क्वेश्चन जहां पर जेड को गारंटी एक्स और वाई में से थी। आइए देखते हैं अगर गारंटी जेड को सिर्फ एक्स ने दी होती तो क्या होता। तो आइए देखते हैं अगर गारंटी सिर्फ एक्स को यहां पर गारंटी सिर्फ जेड ने दी होती तो क्या हो सकता था। छोटा सा एक्सपेरिमेंट इसका भी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पार्टनर है और यहाँ पे गारंटी 8000 रुपीज की जेड को मिली है। हमने अभी आपने देखा कि 36,000 रुपीज के प्रॉफिट को हमने तीनों ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो हमारे पास 18, 12 और 6,000 आया था। 18, 12 एंड 6,000 रुपीज का प्रॉफिट था। डिफिशियंसी आपको पता है 2,000 रुपीज की है, तो यहाँ पे हम प्लस 2,000 कर देंगे। और ऐसे केस में मैंने आपसे कहा कि गारंटी सिर्फ x ने दी है z को, तो हम यहाँ पे सिर्फ x से माइनस करेंगे। y का प्रॉफिट एज इट इज 12,000 रुपीज रहेगा। इस 2,000 को हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे 2,000 x से, तो x का प्रॉफिट हो जाएगा 16,000। y के प्रॉफिट में हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की है क्योंकि y ने गारंटी नहीं दी है, गारंटी x ने दी है। हमें x से माइनस करना है तो हमने x से डिडक्ट कर दिया और उतना ही अमाउंट हमने z में प्लस कर दिया। ऐसे केस में भी आप सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं और वहां पर नेट ऑफ फिगर जो 16, 12 और 8,000 रुपीज को आप मेंशन कर सकते हैं। और पहली एंट्री मैंने आपको बताई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री आप बना सकते हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्योंकि हम एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने वाला हूं। अगर आप एनसीईआरटी बुक के साथ क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस गारंटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। गारंटी के लिए हमने अपने टॉपिक जो गारंटी का टॉपिक है इसके लिए हम आपके लिए 3 वीडियो अपलोड करेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 1 है जिसमें अभी मैं इसी वीडियो में आपको एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन और यहीं पे करवाने वाला हूं। साथ में आपको मैं बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी बुक अगर आप ले रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 35 मींस 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 27 से और क्वेश्चन नंबर 35 तक के क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी बुक में है। गारंटी के सेम ऐसे ही क्वेश्चन हैं, थोड़े बहुत उनके डिफिशियंसी के रेशियोज में आपको चेंजेस दिखेंगे और वो आप आसानी से कर लेंगे। आई होप आप इन सारे क्वेश्चन को करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपने देखा है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है और इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं नाम अगर तीनों का पार्टनर का चेंज कर देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को करेंगे और यहाँ पर अमित, सुमित और समीक्षा लिख के मैं अपने पहले कॉन्सेप्ट को लेता तो ये हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आइए एक बार देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। डिस्प्ले में आप भी देखिए, मैं आपको बुक पे क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 28, पिंकी, दीप्ति एंड काकू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। तो आपने देखा कि हमारे पास 3 पार्टनर है, पिंकी, दीप्ति और काकू। तो पिंकी, दीप्ति और काकू हमारे पास 3 पार्टनर और तीनों का रेशियो हमारे पास दिया है 5:4:1। काकू इज गिवन गारंटी दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड नॉट बी लेस देन ₹5,000। काकू का प्रॉफिट हमने गारंटी दिया है कि 5,000 रुपीज से कम नहीं होगा। डिफिशियंसी इफ एनी, अगर कोई कमी रह जाती है, वुड बी बोर्न बाय पिंकी एंड दीप्ति इक्वली। देखिए मैंने आपसे बताया था कि कई बार क्वेश्चन में क्लियरली वहां पर आपके लिए रेशियो मेंशन रहेगा, तो यहाँ पर इक्वली बोर्न करना है पार्टनर्स को। और हमारे पास प्रॉफिट उस कंप्लीट ईयर का दिया है 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज प्रॉफिट। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपने देखा कि पिंकी, दीप्ति और काकू मैंने शॉर्टकट लिख रखे हैं, तीनों ही पार्टनर हैं, उनका एग्रीड रेशियो 5:4:1 दिया है। इस क्वेश्चन में दीप्ति को गारंटी मिली है कि वहां पर उसका प्रॉफिट 5,000 रुपीज होगा। हमारे पास फर्म का प्रॉफिट 40,000 रुपीज ऑलरेडी मेंशन है। ऐसे केस में सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इस 40,000 रुपीज प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स 5:4:1 के रेशियो में इस 40,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हमारे पास रहेगा 20,000 इंटू 4/10, 16,000 एंड 4,000। तो ये हमारे पास पार्टनर्स के प्रॉफिट आ गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि दीप्ति को जो गारंटी 5,000 की है और दीप्ति को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ओनली 4,000 रुपीज ही वहां पर मिल रहा है। ऐसे केस में मैंने आपसे कहा है कि आपको फिर से टोटल करना है और प्लस डिफिशियंसी का अमाउंट प्लस कर देना है और जो अमाउंट हमने गारंटी का बोला था वो अमाउंट हमें दीप्ति को देना है। यहाँ पर दीप्ति की डिफिशियंसी 1,000 रुपीज की है जिसे पिंकी और काकू अपने रेशियो
5:4 में आप डिफिशिएंसी को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि हमें इक्वल करना है, और इस 1000 को अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो -500 और -500 हम कर देंगे, तो हमारे पास में 15,500 और 19,500 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। मैंने आपसे बताया कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको, या पार्टनर्स के कैपिटल जनरल एंट्री के थ्रू करना है, तो दोनों ही केसेस में आपको दिखा देता हूं। अगर इस पॉइंट को हमें जनरल एंट्री के थ्रू करना होता तो हम पहले नंबर एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमारे पास 40,000 रुपीज है, और इस 40,000 रुपीज प्रॉफिट को हमने तीनों को बांटा है इस रेशियो में, तो हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पिंकीज कैपिटल, टू काकूज कैपिटल एंड टू दीप्तीज कैपिटल। और ये 40,000 रुपीज हम प्रॉफिट आपस में बांटते 19,500, 15,500 और 5,000 रुपीज। आपको ये सारे एंट्री फॉर्मेट में ही करनी चाहिए, आप फॉर्मेट बना के करिएगा तो आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में दिखेंगी एंट्रीज। तो ये एंट्री है, जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया एंट्री के थ्रू। मैंने आपसे बताया कि हमें जनरल एंट्री बनाने के लिए नहीं बोला है, और क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो आप यहाँ पर इसकी जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जल्दी से बना के देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ट्रीटमेंट करना है तो दोनों एंट्री, पहले मैंने आपसे कहा ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो पहली नंबर एंट्री जो हमने बनाई थी उसमें हमें लिखा था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो अमाउंट हमारे पास 40,000 रुपीज है। तो ऑलमोस्ट हम पहली एंट्री जो हमने भी बनाई थी उस एंट्री का हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर ली। उसके बाद हम अब इस एंट्री के लिए करेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पिंकी, काकू एंड दीप्ति। तो मैंने आपसे कहा पहले जो अमाउंट आपका है 20, 16 एंड 4,000 वो आपको लिख लेना है। उसके बाद में जो जो आपने माइनस किया है 500, -500 और +1,000 ये आपको प्लस कर देना है, और नेक्स्ट जो अमाउंट होगा वो आपको बाहर लिख देना है। तो जो नेक्स्ट अमाउंट होगा, रेस्ट अमाउंट होगा वो आप बाहर लिख देंगे, मेरे पास थोड़ा सा फॉर्मेट की कमी है। तो जो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 19,500, 15,500 एंड 5,000 रुपीज, ये आपको इधर कॉलम में लिख देना है। तो ऐसे आपको बना लेना है पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर आप लगातार क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में गारंटी के एक और टेक्निकल ट्रिकी क्वेश्चन के साथ में आपके साथ में आएंगे। मैंने आपसे कहा हम 3 सेशन में इस गारंटी के कंसेप्ट को खत्म करेंगे, ये हमारा पहला सेशन है। नेक्स्ट सेशन में हम इससे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, लेकिन हमने किसी पार्टनर को गारंटी दी थी, उसमें हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और 1-2 ट्रिकी क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन गारंटी के फॉर्म में किया है। थैंक यू वेरी मच।